भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे अन्य पहलुओं पर बात होती, लेकिन शायद इस वक्त केंद्र बिंदु वेदांता है। ये डीलिस्टिंग का फेल हो जाना, 135 के अगेंस्ट सिर्फ 125 करोड़ शेयर आना, सर आप कैसे अप्रोच करेंगे? मान लीजिए अब आपके शेयर बुधवार को लौट के आएंगे, मीनवाइल प्रेशर भी बहुत स्टॉक पे रहेगा, अब आप कैसे अप्रोच करेंगे वेदांता को इन लेवल्स पे? हाँ, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको भी और शैलेंद्र को भी, और मुबारक हो, 12,000 के बहुत करीब आ गए। इस हफ्ते लगता है 12,000 तो हो जाएगा। तो वेदांता की बात की तो पहले 85-87 वाला मैनेजमेंट 130-35 तक आपको ले गया। ऑल डिक्लाइंस विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज द अंडरलाइंग बिजनेस इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। प्रमोटर कोई अपना 87 वाला 130 स्टेक ऐसे नहीं करता कि जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यू, और वैल्यूज में LIC ने तो 320 की निकाली है। सो व्हाई शुड यू बी पेसिमिस्टिक? अगर ऑफर में कोई थोड़ा सा अटकली आ गई, I see no value. I think this stock is very underpriced and it will find its fair value. अब speculative element के वजह से बैन और ये वो अगर वो 10% ऊपर नीचे जाता है, these are all buying opportunities. आप ये लेके चलिए वीरेंद्र के underlying fundamentals are very strong. People don't know 20% of the business is in silver, which is doing extremely well, and all ferrous non-ferrous stocks are hitting new highs. तो मैं सोचता हूँ कि ये एक लीगल अटकली है। Management is very focused that it finds value for money at its stock even from 87 at 140. मेरे को कोई दो राय नहीं, अगर लीगल impediments अलाउ करे तो he may up the offer. I think that he is hell bent on delisting and accumulating the stock because he is the promoter. उसको fair value उसको पता है. So I would say अगर आप थोड़े से long term investor हैं, बने रहिए, ये आज की और 2 दिन की volatility को बर्दाश्त कीजिए। But any decline towards 120 will be a buying opportunity. जी भसीन साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, कई हमारे दर्शक और इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने लगभग 90 रुपए पर ये खरीदा होगा आपकी राय पर, और वो अब एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इसको बेचना चाहेंगे। आपके हिसाब से उनको सेल ऑर्डर कब डालना चाहिए? मंगल को जब शाम तक उनको स्टॉक्स रिलीज होंगे, या वेडनेसडे को जब उनके डीमैट में उनको वो आते हुए दिखेंगे? आपकी प्रैक्टिकल और व्यक्तिगत राय क्या है इस बारे में? नहीं, देखिए शैलेंद्र जी, बड़ा मुश्किल है टिप्पणी करना, वो तो मार्केट की वॉलेटिलिटी है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ही 134 रुपए फेयर वैल्यू पे डीलिस्ट कर रहा था तो व्हाई शुड यू सेल बिलो दैट? अगर आपको जल्दी है तो फिर आप देख लीजिए, जो भी आपको सूटेबल है, 130 या 128 या 120, मेरे को नहीं पता, मगर मैं तो 150 रुपए से भी सोचता हूं कि ऑफर विल सरपास 150 रुपीज। तो बने रहिए। अगर आपने 90 में लिया तो आपका स्टॉप लॉस 100 रुपए होना चाहिए। व्हाई आर यू इन अ हरी टू सेल? अंडरलाइंग फंडामेंटल देखिए वीरेंद्र जी, 12,000 पे आपके अभी तो निफ्टी देखा है, अभी तो मिड कैप में तो पार्टी शुरू हुई है। तो मैं कोई इक्विटी में तो अगले 2-2.5 साल ऐसी तेजी है कि मैं कुछ बेचने की मूव में नहीं हूं। हाँ, आप इसमें से शिफ्ट करके हिंडाल्को में या टाटा स्टील में जाना चाहे, वो आपकी दो राय है, बट फेयर वैल्यू इसकी मच हायर है। और मुझे लगता है द मैनेजमेंट जो इतना कीन है, जिसने डेट रेस कर रखा है, इट विल श्योरली फाइंड द लीगल इम्पेडिमेंट्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन अ वेरी वेरी फास्ट वे। चलिए भसीन साहब, आपने तो बहुत शानदार तरीके से समझाया कि भाई आप इसको अपने डीमैट में ही रखिए और इसको बेचने की चेष्टा ना करें। डीपली अंडरवैल्यूड स्टॉक है, और अगर मैनेजमेंट किसी वजह से इसको डीलिस्ट करना चाहता है, उसको एक्चुअल वैल्यू पता है। वापस यतिन जी से जुड़ते हैं। यतिन जी, आपने अपनी ट्विटर फीड पर एक बहुत अहम बात कही है कि असल चीज और असल वैल्यू हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड है वेदांता के अंदर। क्या आप बहुत ही संक्षिप्त में वो समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए शैलेंद्र जी, वेदांता की एक स्टेटेड डिविडेंड पॉलिसी है, और वो स्टेटेड डिविडेंड पॉलिसी जो रेगुलेटर को सबमिट की जाती है, उसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान जिंक से जितना भी पैसा वेदांता को आएगा, क्योंकि वेदांता उसका प्रमोटर है और होल्डिंग कंपनी है, तो वो डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक का वेदांता शेयर होल्डर्स को पास किया जाएगा। अगर आपको याद है तो 2-3 महीने पहले हिंदुस्तान जिंक का लगभग 16.5 रुपया डिविडेंड जो है वेदांता को मिला हुआ है, और अगर आप उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लें तो टैक्स का प्रावधान रखने के बाद 10 से 12 रुपए पर शेयर आपको वो डिविडेंड आ सकता है। अब ये कंपनी में निर्भर करता है कि वो डिविडेंड कब देता है, क्योंकि मार्च 2021 के पहले वो आपको डिविडेंड दे सकता है। तो अगर आपके पास 3 से 6 महीने का टाइम हो तो आप एंटाइटल्ड हो वो हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड का पास थ्रू लेने के लिए। 10 से 12 रुपए डिविडेंड जो है वेदांता कभी भी अनाउंस कर सकता है। लेकिन शैलेंद्र जी, इसके अंदर एक कैविएट है, और कैविएट ये है कि डीलिस्टिंग के पहले क्वार्टर में प्रमोटर्स ने वेदांता से लगभग 2200 करोड़ रुपए यानी $300 मिलियन का लोन लिया हुआ था, और अगर ये लोन चलते रहे
तो शायद वेदांता के पास कैश ना बचे आपको डिविडेंड देने के लिए। तो ये एक डायलेमा है कि किस प्रकार से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू और प्रमोटर लोन का इश्यू है वो हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड को पास थ्रू होने से रोक सकता है। लेकिन क्योंकि एक स्टेटेड डिविडेंड पॉलिसी है कंपनी की सेबी के सामने, तो मेरे हिसाब से ये 10 से 12 रुपया डिविडेंड जो हिंदुस्तान जिंक का है कंपनी के अंदर कैश जो है वो कभी ना कभी मार्च 2021 के पहले। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।